जब हमें ये पता चलती है कि समस्या कहाँ से आ रही है तो हमारा समाधान जो है वो 98% हो जाती है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि अवचेतन मन की शक्ति को हम किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से अपने लिए काम करवाएं। अगर अभी तक वो हमारे लिए काम नहीं कर रही है और वो क्यों नहीं कर रही है, अगर हमें इस चीज़ का पता चल जाए तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी उसी शक्ति को अपने लिए काम करवाने के लिए, है ना। तो इसी के विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको लिखा है जोसेफ मर्फी जी ने। और जो भी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो कि इस किताब को नहीं पढ़े हैं। और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर किताब के थ्रू जाइए, इसके हर चैप्टर के थ्रू जाइए। और हाँ दोस्तों, हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। मेरा नाम अनीमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है। जो भी बुक्स मैं पढ़ती हूँ उसके सारे कंटेंट्स, उसके सारे चैप्टर की जो जिस्ट है मैं इसी चैनल में अपलोड करती हूँ। और डेडिकेटेड टू सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों को डेडिकेट करके मेरा और एक चैनल है मैनिफेस्ट विद अनीमा, वहाँ पर भी मैं इन संबंधित वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप सिर्फ और सिर्फ बुक्स को फॉलो करके, मेरी एक्सपीरियंसेस को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आप कुछ वीडियोस को चुन लीजिए, कुछ टेक्निक्स को चुन लीजिए, कुछ बातों को ध्यान से समझ लीजिए और अपनी ज़िंदगी में बस एग्जीक्यूट कीजिए। हमेशा याद रखिए, फीलिंग इज़ द सीक्रेट एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा मायना रखता है जब हम कोई भी काम करते हैं, जब हम सफलता की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर हम जिंदगी में कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा मायना रखता है कि हम कौन सी चीज़ को कितना कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी को आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये फॉलो करना है और अपने डिसीजन पे टिके रहिए। टिके रहना सबसे बड़ी की होती है। कंसिस्टेंसी हमेशा चाबी होती है सफलता के लिए। तो टिके रहिए अपने रिचुअल्स के साथ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की थॉट। आज की जो हमने इस किताब से, इस चैप्टर से हमने जो सीखा वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें रोक के रखती है, जिन चीज़ों के कारण हम मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, कहाँ पर हम अटक रहे हैं। क्योंकि देखिए, हर चीज़ तो नेचुरली हमारे अंदर है। तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? प्रॉब्लम दो जगह होती है। सबसे पहली, विश्वास की कमी। हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होती। देखिए, इस चीज़ के बारे में ना ज़्यादातर, अगर हम भारत की बात करें, बाकी देशों के बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता। अगर हम अपने भारतीय लोगों के साथ बात करें ना, तो विश्वास के बारे में सबको पता है कि आप विश्वास के ज़रिए पत्थर को भी भगवान बना सकते हैं। और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे अंदर वो आती है कि विश्वास की कमी। हमारे अंदर ये विश्वास ही नहीं होती है कि ऐसी भी कोई पावर हमारे खुद के अंदर है जिसको हम यूटिलाइज करना नहीं जानते हैं। और हो सकता है ये आपके ईगो के कारण भी हो सकता है, आपकी प्रीवियस प्रोग्रामिंग के कारण हो सकता है, इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकता है। सबसे बड़ा जो चीज़ है वो हमारे ईगो के कारण होती है। हमें लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम नहीं जानते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमारे अंदर ही चीज़ें हैं और हमें पता नहीं है। तो दोस्तों, ये सच्ची बात है। अगर आप सिर्फ थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करेंगे, खुद के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितना ज़्यादा पावरफुल हैं। और जब आपको ये पता चलता है, आपको अपने ईगो को साइड करके आप जो चीज़ अभी तक नहीं जानते थे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अभी तक मुझे ये चीज़ नहीं पता था, अभी अगर पता है तो मुझे इस चीज़ पर विश्वास करनी है। तो सबसे पहली कमी हमारे अंदर ये होती है कि हम मरते दम तक विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि चीज़ें ऐसे काम करती है। और जब हम विश्वास ही करेंगे नहीं तो आगे बढ़ने वाली कोई बात है ही नहीं, कोई रास्ता है ही नहीं। वहीं पर ही देखिए, 98% लोगों का जो रुकावट है वो तो अपने विश्वास ही होती है। वो विश्वास ही नहीं करते, ठीक है। तो ये हो गया पहली रुकावट। दूसरी चीज़,
देखिए, दो शक्तियां हैं हमारे अंदर, एक इच्छा शक्ति, एक कल्पना शक्ति। अभी तक हमने क्या सुना है? हर कोई बोलता है अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, आपके अंदर इच्छा ही नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। लेकिन कोई भी बात नहीं करता अपने कल्पना शक्ति के बारे में, ठीक है। तो दूसरा जो रुकावट ये होता है कि हमें लगता है कि हर चीज़ हमारी इच्छा शक्ति से होती है, हर वो चीज़ हमें ही करना होता है। तो इसकी वजह से हम अपनी कल्पना शक्ति को भूल जाते हैं और हम उस सुपर पावर को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ भी हमारे ऊपर कोई एक चीज़ है जो कि काम करती है, जो कभी ना होने वाली चीज़ भी वो कर सकता है। और ये विश्वास हमें आती है हमारी कल्पना शक्ति से। लेकिन हमें क्या सिखाया जाता है शुरू से ही कि हमको अपनी इच्छा शक्ति की ज़्यादा प्रयोग करना होता है। देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते हैं। हम सब ने एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे टॉपिक आप कवर करके जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें आप पढ़े हुए होते हैं ना, कुछ चीज़ें आपसे छूट जाती है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं तो वही चीज़ें जो आपसे हॉल के अंदर छूट गई थी, वही क्वेश्चंस के आंसर आपको आने लग जाते हैं। ऐसा हुआ है ना, आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा। तो सोचिए कि क्यों नहीं, आपको उस टाइम पर क्यों नहीं याद आता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी इच्छा नहीं होती हमें ज़्यादा मार्क लाने के लिए, या फिर हमें इच्छा नहीं है हमें आगे बढ़ने के लिए। चीज़ें ये है कि हम जब अपनी इच्छा शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं तो हमारा दिमाग अंडर प्रेशर आ जाता है। हमें लगता है कि हर वो चीज़ हमें ही करनी होती है। देखिए, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, ये सोचना अच्छी बात है, लेकिन सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, ये सोचना अच्छी बात नहीं है। ये हमें एक प्रेशर में डाल देती है। तो जब हम अपनी इच्छा शक्ति के बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हम उससे भी बड़ी एक शक्ति है जो कि हमारी कल्पना शक्ति है, उसको भूल जाते हैं। और उसको भूल जाने की वजह से हमारा कनेक्शन उस सुपर पावर से कट जाता है, और उस कटाव की वजह से, उस विच्छेद की वजह से हम हर वो चीज़ अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब लिमिटेड हैं, हम एक लिमिट में ही सोचते हैं। अनलिमिटेड हम सोच ही नहीं पाते, और ज़्यादा प्रेशर में आते जाते हैं, क्योंकि हम वो कनेक्शन खुद ब खुद तोड़ देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अपनी इच्छा शक्ति के बजाय अपनी कल्पना शक्ति की ज़्यादा यूटिलाइज करें। यही सीख है हमारा अवचेतन मन की शक्ति में। हम जो भी सीख रहे हैं ना, सबसे बड़ी सीख यही है कि इच्छा शक्ति को आप बाद में वर्कआउट करवाना, पहले आप अपनी कल्पना शक्ति को जगाइए। देखिए, एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही कमेंट करना है। बिना प्रैक्टिस किए आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर आप अपने आप को पुश करते हैं कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, आप 7-8 दिन खुद को पुश करके देखिए। 8वें नंबर वाले दिन आपको ज़रूर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। आपको लगेगा क्यों नहीं हो रहा है, होगा या नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारे प्रेशर, बहुत सारे चीज़ें आपके अंदर ऐसे आ जाएगी जो कि आपको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं देगी। और फिर वर्कआउट करते टाइम आप कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस मोमेंट को। और अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कभी कंटिन्यू नहीं कर सकते। करके देखिए 7 दिन, ये 7 दिन कीजिए। दूसरी चीज़, आप 7 दिन ये कीजिए, कुछ भी मत कीजिए, आराम से बैठिए, विजुअलाइज कीजिए। देखिए, हमने पहले भी बोला था कि सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में आएंगे। तो आप सबसे पहले विजुअलाइज कीजिए अपनी आइडियल वेट में आप कैसे दिख रहे हैं, आप वो कौन सा आउटफिट पहने हैं जो कि अपनी वेट लॉस करने के बाद आप पहनना चाहते हैं, और उस आउटफिट में आप कैसे दिख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप इसी इमेज को विजुअलाइज करना प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिएगा आपकी जो कल्पना शक्ति है वो आपको काम करवाएगी। किस तरह से करवाएगी वो हमें नहीं पता,
हो सकता है आपको खाने के लिए ज़्यादा इच्छा ना हो सकता है आप ज़्यादा पानी पीने लगे, हो सकता है आप योगा में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है। देखिए, वेट लॉस करने की सिर्फ एक ही उपाय नहीं होती कि आप दिन भर बैठ के आप वेट लिफ्ट करो, ये करो, वो करो, ऐसा नहीं होता। हर किसी का बॉडी अलग होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा बॉडी किस टाइप का है। हमने सुन रखा है एक्सरसाइज करना है, हम खुद को इच्छा शक्ति को पुश करते रहते हैं, खुद को प्रेशर देते रहते हैं और वो काम को हम एंजॉय नहीं करते हैं। कोई आदमी है जो सिर्फ और सिर्फ खाना छोड़ के पतले हो जाते हैं, कोई है कुछ खाना छोड़ते नहीं है, ऐसे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट करके पतले हो जाते हैं, होते हैं ना, क्योंकि वो जो भी करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, उस उपाय को वो एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ें ना आप पहले प्रैक्टिकली देखिए, आप विजुअलाइज करके देखिए। जब आप अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हैं तो एक्शन लेने के लिए जो इंस्पिरेशन है, जो इच्छा शक्ति बाद में आती है, वो जो इंस्पिरेशन आती है वो आपके अंदर से आती है। और जब आपको अंदर से फील होता है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, तो आपको खुद को कन्विंस करना नहीं पड़ता कि मुझे चावल नहीं खाना है। आप खुद ब खुद चावल देखने से आपका मन आपको लगता है कि मुझे ये नहीं खाना है। बहुत सिंपल हो जाती है चीज़ें। ये आप करके देखिए, उसके बाद ही आप कमेंट में आइएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस चैप्टर में हमने सीखा कि 2 ही चीज़ें होती है जो कि हमें अपनी मैनिफेस्टेशन तक जाने के लिए रोक के रखती है। वो है विश्वास की कमी, जिसके ऊपर आपको काम करना है। दूसरा है अपनी कल्पना शक्ति को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। इच्छा शक्ति अपने आप होती है, इच्छा शक्ति को अपने आप अंदर से आने दीजिए और उसको आने देने के लिए आपको अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करना पड़ेगा, उसको यूज़ कीजिए। और ये सारी चीज़ों को करने के लिए ना आपको एक इनर वर्क की ज़रूरत होती है। और इनर वर्क कैसे की जाती है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप मेरे साथ कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और एक चैप्टर के साथ और कुछ जानकारी के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।